हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्नर क्लासेस। आज के वीडियो में हम यहाँ पर वीडियो एग्जाम 2016 और 2018 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे, जिसमें जो कि मॉडर्न हिस्ट्री से जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे उनको हम यहाँ पर इस वीडियो में देखेंगे। वो जो क्वेश्चन पूछा गया था उस क्वेश्चन को भी और उनसे जुड़े जो भी मतलब इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं यहाँ पर उनको सबको इंक्लूड किया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए एंड जो भी आपकी सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए देखते हैं। यहाँ पर एक ये क्वेश्चन पूछा गया था, दक्षिण भारत के किस राजा ने 1741 ईस्वी में कोलाचील की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया था। ये क्वेश्चन पूछा गया था वीडियो एग्जाम 2018 में। यहाँ पर ये किसने किया था, तो ये राइट आंसर था यहाँ पर मार्तंड वर्मा। जो ऑप्शन दिए गए थे उसमें ये मार्तंड वर्मा ने जो है डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया था कोलाचील की लड़ाई में, जो कब हुई थी, ये हुई थी 1741 ईस्वी में। इसमें ये क्या थे, ये जो थे त्रावणकोर के शासक थे और ये त्रावणकोर की सेना जो थी इसने परास्त किया था डच ईस्ट इंडिया कंपनी को। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी भारत में, तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी भारत में 1602 में। और इसका पतन कब हुआ था, ये गई कब थी भारत से, तो ये गई थी 1759 ईस्वी में। ये डच ईस्ट इंडिया कंपनी के विषय में याद रखिए। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पर, वास्को डिगामा किस वर्ष कालीकट तट पर उतरा था, या वास्को डिगामा किस वर्ष कालीकट तट पर पहुंचा था। ये पहुंचा था 20 मई 1798 को। ये एग्जैक्ट डेट याद रखिए, 20 मई 1498। ये पूछ लिया जाता है, बहुत बार एग्जाम में ये पूछा गया है। एग्जैक्ट डेट ही पूछी जाती है कि वास्को डिगामा किस वर्ष जो है कालीकट तट पर पहुंचा था या उतरा था, 1498 में और 20 मई 1498 की डेट को। ये पहुंचा यहाँ पर कैसे था, तो ये अहमद इबन मजीद की सहायता से पहुंचा था यहाँ पर मालाबार केरल तट में, कालीकट तट पर मालाबार केरल में अहमद इबन मजीद की सहायता से पहुंचा था। और यहाँ का जो शासक था उस समय का जमोरिन, इसने इसका स्वागत किया था। वास्को डिगामा का स्वागत जमोरिन ने किया था। आगे क्वेश्चन था, सिराजुद्दौला अंग्रेजों से कब परास्त हुआ था या किस युद्ध में परास्त हुआ था। सिराजुद्दौला जो था ये अंग्रेजों से किस युद्ध में परास्त हुआ था या किस युद्ध में इसे पराजय हासिल हुई थी, तो वो युद्ध था प्लासी का युद्ध था, जो कि हुआ था 23 जून 1757 ईस्वी में। इसमें सिराजुद्दौला अंग्रेजों से परास्त हुआ था, अंग्रेज विजयी हुए थे और सिराजुद्दौला को जो है हार का सामना करना पड़ा था। ये 23 जून 1757 के प्लासी युद्ध में। इसमें ये किस किस के बीच हुआ था, तो इसमें जो है अंग्रेजों की तरफ से कौन था सेना नायक, उसमें था रॉबर्ट क्लाइव, और इसमें ये बंगाल का नवाब था कौन, सिराजुद्दौला। ये भी पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। ये प्लासी का युद्ध जो 23 जून 1757 को हुआ था, तो ये किस किस के बीच हुआ था, तो ये अंग्रेजी सेना नायक था रॉबर्ट क्लाइव, जो कि अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहा था, और बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला, इनके बीच हुआ था। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन था यहाँ पर, बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट को प्रतिवर्ष जो है कितने रुपए भुगतान करने पर सहमत हुई थी। बक्सर का युद्ध जो कि सबसे निर्णायक युद्ध माना जाता है, अंग्रेजों को जो है भारत में स्थापित हासिल करने के लिए सबसे निर्णायक युद्ध माना जाता है ये बक्सर का युद्ध। तो इसमें जो है कितने रुपए देने पर प्रतिवर्ष सहमत हुई थी, तो ये 26 लाख रुपए जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, तो ये मुगल सम्राट को प्रतिवर्ष देने पर सहमत हुई थी। बक्सर युद्ध की डेट भी याद रखिए, तो बक्सर युद्ध हुआ था 1765 ईस्वी में। 1765 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। ये किसके बीच हुआ था, तो इसमें अंग्रेज लड़ रहे थे और उसमें जो है अंग्रेज और ये मीर कासिम, शुजाउद्दौला जो कि अवध के नवाब थे, शाह आलम द्वितीय मुगल सम्राट थे, इन सब की सम्मिलित सेना ये लड़ रही थी किससे, अंग्रेजों से। मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय की जो सम्मिलित सेना थी ये अंग्रेजों से लड़ रही थी। उसके बाद भी जो है ये इनके पराजय का सामना करना पड़ा। तो इसमें अंग्रेजों ने क्या किया था, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसने मुगल सम्राट जो थे शाह आलम द्वितीय, इनको 26 लाख रुपए जो है प्रतिवर्ष देने पर ये सहमत हुई थी। बक्सर का युद्ध 1765 ईस्वी, डेट याद रखिए। ये भारत में क्या है क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है, क्योंकि क्वेश्चन जो है एग्जाम में किसी भी तरीके से बनाया जा सकता है, किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है, जो अंग्रेजी
भारत में अंग्रेजों के स्थापत्य का जो है सबसे निर्णायक युद्ध किसे माना जाता है? तो ये बक्सर युद्ध 1765 का जो बक्सर युद्ध था, इसे सबसे निर्णायक युद्ध माना जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, पहली डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना परिचालन कब शुरू किया? ये पहली डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, तो इसने अपना जो है परिचालन या अपनी फैक्ट्री पहली कब स्थापित की? तो ये 1616 में स्थापित की थी। कहाँ? सूरत में। इसने 1616 में जो है अपना परिचालन शुरू किया था। 1616 में सूरत में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री लगाई थी। किसने? डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर था, ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए फ्रांसीसियों से किसने मदद मांगी थी? जो ब्रिटिश शासन था, अंग्रेज थे, उनको जो है भारत से उखाड़ फेंकने के लिए, भारत से खदेड़ने के लिए फ्रांसीसियों से मदद किसने मांगी थी? तो उनका नाम था, वो थे टीपू सुल्तान। फ्रांसीसियों से मदद मांगने वाले थे टीपू सुल्तान। कौन थे ये? मैसूर के शासक थे, हैदर अली के पुत्र थे। टीपू सुल्तान हैदर अली के पुत्र थे और मैसूर के शासक थे। इन्होंने जो है ब्रिटिश शासन को या अंग्रेजों को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए, भारत से भगाने के लिए फ्रांसीसियों से मदद मांगी थी। इन्होंने क्या किया? जैकोबिन क्लब की स्थापना की थी। कहाँ? श्रीरंगपट्टनम में। श्रीरंगपट्टनम इनकी राजधानी थी। इन्होंने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया था और वहीं पर जैकोबिन क्लब की स्थापना की थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, जैकोबिन क्लब की स्थापना किसने की थी? तो ये टीपू सुल्तान ने की थी। इनकी मृत्यु कब हुई थी टीपू सुल्तान की? तो इनकी मृत्यु हुई थी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ था। उसमें ये अंग्रेजों से जो लड़ते हुए विजय गति को प्राप्त हो गए थे, मतलब कि इन्हें मृत्यु हुई थी इनकी आंग्ल मैसूर युद्ध में 1799 में हुआ था, अंग्रेजों से लड़ते हुए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी ने रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की पहली संधि पर हस्ताक्षर किए थे? अमृतसर की पहली संधि हस्ताक्षर किए थे किसने? ईस्ट इंडिया कंपनी ने रणजीत सिंह के साथ। तो ये कब हुई थी? ये हुई थी 25 अप्रैल 1809 को। अमृतसर की पहली संधि 1809 और 25 अप्रैल की डेट थी, उस समय में हुई थी। उसमें इसकी मध्यस्थता किसने की थी? तो मध्यस्थता की थी चार्ल्स मेटकाफ ने। इनका नाम याद रखिए, मध्यस्थता की थी चार्ल्स मेटकाफ। और उस समय शासन किसका था? तो शासन चल रहा था किसका? लॉर्ड मिंटो का। लॉर्ड मिंटो का शासन चल रहा था और ये अमृतसर की पहली संधि हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी और रणजीत सिंह के बीच में 1809 को 25 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, बॉम्बे जो कि अब क्या है, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल से ठाणे के बीच भारत में पहली ट्रेन चली थी। क्वेश्चन ये भी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, बम्बई और जो है ठाणे के बीच भारत की पहली यात्री ट्रेन कब चली थी या किसके शासनकाल में चली थी? तो ये चली थी 1853 में। और उस समय शासनकाल किसका था? तो शासनकाल था लॉर्ड डलहौजी का। याद रखिए, लॉर्ड डलहौजी के शासन में 1853 में बम्बई से ठाणे के बीच भारत की पहली यात्री ट्रेन चली थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी से पूर्व भारत के गवर्नर जनरल थे। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जो थे, इनसे पूर्व भारत के गवर्नर जनरल, ये ध्यान से पढ़िएगा, इसमें गवर्नर और गवर्नर जनरल का जो है ये पद अलग अलग पद था, एक ही था, लेकिन इसको जो है नाम इसका अलग अलग कर दिया गया था। पहले ये गवर्नर हुआ करता था सिर्फ, उसके बाद जो है ये गवर्नर जनरल का नाम किया गया था, इसे ही गवर्नर के पद के नाम को बदलकर। तो ये याद रखिए, ये कौन थे? ये चक्रवर्ती राजगोपालाचारी से पूर्व भारत के गवर्नर जनरल थे, तो वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। राजगोपालाचारी जो थे, तो ये स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय एवं अंतिम गवर्नर जनरल थे। कौन? राजगोपालाचारी। ये क्वेश्चन भी खूब भर भर के पूछा जाता है एग्जाम में। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय एवं अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो उनका नाम था सी राजगोपालाचारी या चक्रवर्ती गोपालाचारी, याद रखिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था 1857 के विद्रोह से। क्वेश्चन था 1857 के विद्रोह के प्रसिद्ध नेताओं में से तात्या टोपे को 1859 में फांसी दी गई थी। ये कहाँ दी गई थी? तात्या टोपे स्वतंत्रता सेनानी थे। इनका वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग और इन्हें 1859 में
एक क्वेश्चन से ही जो यहाँ पर कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, कई सारे आंसर मिल सकते हैं कई सारे क्वेश्चन के। तो ये इसमें तात्या टोपे को फांसी कब हुई थी? डेट थी 1859 की। फांसी हुई थी कहाँ? शिवपुरी किले में 18 अप्रैल 1859। ये भी इसको एग्जैक्ट डेट एकदम याद रखिए, 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी जिले में फांसी हुई थी तात्या टोपे को। वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था? ये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो था, तो इसका गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था? इसका गठन किया गया था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयोग के गठन सिफारिश पर। ये एक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयोग था जो कि कब 1956 में नवंबर में बना था। इसी की सिफारिश पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन यहाँ हंटर आयोग से पूछा गया था। हंटर आयोग ने जो है तो सर्वाधिक बल किस पर दिया था? ये इसका गठन हुआ था कब? हंटर आयोग का 1882 में। इसने हंटर आयोग ने सर्वाधिक बल किस पर दिया था? तो इसने सर्वाधिक बल दिया था प्राथमिक शिक्षा के विकास पर। यहाँ जो है कहीं कहीं पर इसमें ऑप्शन में माध्यमिक शिक्षा या उच्च शिक्षा भी लिखा हुआ मिलेगा, तो याद रखिए ये इसने दिया था माध्यमिक शिक्षा के विकास पर जो है हंटर आयोग ने सर्वाधिक बल दिया। और इसका गठन हुआ था कब? 1882 में डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में। इसीलिए इसका नाम जो है हंटर आयोग रखा गया, क्योंकि इसका गठन हुआ था डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में 1882 में। प्राथमिक शिक्षा इनका मुख्य उद्देश्य था, प्राथमिक शिक्षा का विकास। अगला क्वेश्चन यहाँ पूछा गया था, भारत में वंदे मातरम पत्रिका की स्थापना किसने की थी? भारत में वंदे मातरम पत्रिका थी, इसकी स्थापना किसने की थी? ये की थी अरविंद घोष ने। ये अंग्रेजी भाषा में थी। वंदे मातरम पत्रिका अंग्रेजी भाषा में थी, स्थापना की थी अरविंद घोष ने। अगला क्वेश्चन यहाँ पूछा गया था, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है, किसने की थी या कब की थी या कहाँ की थी। तो याद रखिए आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में मुंबई में। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। क्वेश्चन ये भी पूछा गया है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, भारत का मार्टिन लूथर किंग जो है किसे कहा जाता है? ये भारत का मार्टिन लूथर किंग किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है स्वामी दयानंद सरस्वती को। इनके ये धार्मिक प्रयासों को, ये जो भी कुरीतियाँ थी उनको ख़त्म करने के लिए जो है इन्होंने कई प्रयास किए थे धार्मिक, तो इसीलिए इनको कहा जाता था भारत का मार्टिन लूथर किंग। इन्होंने एक मुख्य नारा दिया था, वेदों की ओर लौट चलो, या वेदों की ओर लौटो, या बैक टू वेद्स, कुछ भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो याद रखिए ये नारा दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और इनकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक पुस्तक या ग्रंथ है, ये है सत्यार्थ प्रकाश। इसकी रचना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हजारों बार पूछा गया है। जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें वनडे एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो, पूछ ही लिया जाता है स्टेटमेंट में या डायरेक्ट ऐसे ही। तो ये था स्वामी दयानंद सरस्वती का ग्रंथ था सत्यार्थ प्रकाश। याद रखिए 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, ब्रिटिश शासन के आगमन से पहले भारत की स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी, उस समय प्रमुख व्यवसाय थे। ब्रिटिश शासन का जब भारत में आगमन हुआ उसके पहले क्या था? भारत की अर्थव्यवस्था जो थी तो वो स्वतंत्र थी। तो उस समय के प्रमुख व्यवसाय क्या थे? उस समय पर जो है बड़े बड़े उद्योग धंधों का प्रचलन नहीं था। उस समय का मुख्य व्यवसाय था कृषि और कुटीर उद्योग। कृषि और कुटीर उद्योग ये उस समय के मुख्य व्यवसाय थे। ये ब्रिटिश शासन के आगमन से क्या हुआ? ये सब जो है नष्ट हो गए। कुटीर उद्योग तो बिल्कुल खत्म ही हो गए ब्रिटिश शासन के आगमन से। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, ये जो हम यहाँ पर देख रहे हैं तो ये वीडियो एग्जाम जो कि एक एग्जाम वीडियो का 2016 में हुआ था और एक 2018 में हुआ था। ये उसके एंशियंट जो मॉडर्न हिस्ट्री से पूछे हुए क्वेश्चन थे, ये हम सभी क्वेश्चनों को ही यहाँ पर देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय अर्थशास्त्री कौन कौन से थे?
यह क्वेश्चन एग्जैक्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था, ब्रिटिश शासन के दौरान जो है भारतीय अर्थशास्त्री थे, 4 ऑप्शन दिए थे, उसमें से बताना था कौन से नहीं थे। तो यहाँ पर नहीं थे, तो इनके नाम याद रखिए। जो भी उस समय में भारतीय अर्थशास्त्री थे उसमें कौन थे, दादा भाई नौरोजी थे, VKR राव थे और RC देसाई थे। तो इनके नाम याद रखिए, इसके अदर जो भी यदि नाम दिया हो तो वही नहीं होगा। ये भारतीय अर्थशास्त्री दादा भाई नौरोजी, VKR राव, RC देसाई थे। और ये ड्रेन थ्योरी या निकास के सिद्धांत जो है किसने दिया था या किसने इसका प्रतिपादन किया था, तो ये किया था किसने, दादा भाई नौरोजी ने। निकास का सिद्धांत या ड्रेन थ्योरी बहुत पूछा जाता है, इसका प्रतिपादन किया था दादा भाई नौरोजी ने। और ये ब्रिटिश शासन के दौरान क्या थे, ये भारतीय अर्थशास्त्री थे। इन तीनों लोगों के नाम याद रखिए। अगला है यहाँ पर जनगण मन, जो कि भारत का राष्ट्रगान है, सर्वप्रथम गाया गया था। जनगण मन जो कि भारत का राष्ट्रगान है, सर्वप्रथम इसे कब गाया गया, तो इसे गाया गया था 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता अधिवेशन में इसे गाया गया था। और इसकी रचना किसने की है, तो इसकी रचना की है रविंद्रनाथ टैगोर ने। भारत का जो राष्ट्रगान है जनगण मन, और इसके गाने का जो है समय अवधि क्या है, इसको गाने का समय अवधि है 52 सेकेंड। इसे जो है 52 सेकेंड में गाया जाता है जनगण मन को। और पहली बार इसे गाया गया था कलकत्ता अधिवेशन में, 27 दिसंबर 1911 की डेट थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। महात्मा गांधी ने सिर्फ जो है एक ही अधिवेशन की, इसके जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन होते थे उसकी एक ही अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, वो था 1924 का बेलगाम का अधिवेशन, जो कि बेलगाम में हुआ था 1924 में। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सर्वप्रथम या आखिरी जो भी था, इन्होंने महात्मा गांधी ने इसके एक ही अधिवेशन की अध्यक्षता की थी 1924 बेलगाम की। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, चंद्रशेखर आजाद ने ब्रिटिश पुलिस से घिर जाने के बाद गोली मार ली थी कहाँ पर। ये चंद्रशेखर आजाद जो थे एक महान क्रांतिकारी थे। इन्होंने जो है जब ये ब्रिटिश पुलिस से घिर गए थे तो इन्होंने जो है खुद को गोली मार ली थी। तो ये कहाँ पर, इन्होंने ये इलाहाबाद में 1931 में अल्फ्रेड पार्क में, ये पार्क भी याद रखिए, अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद, या जो कि अब प्रयागराज कहा जाने लगा है नाम बदलकर। इसका क्वेश्चन ये भी बन सकता है, इलाहाबाद का नाम बदलकर जो है प्रयागराज कब किया गया, या इलाहाबाद का नाम बदलकर क्या किया गया, तो ये प्रयागराज किया गया। पहले भी प्रयागराज था, ये जो मुगल शासन के समय में इसका नाम जो है क्या इलाहाबाद कर दिया गया था। तो इन्होंने गोली मारी थी 1931 में अल्फ्रेड पार्क में। अल्फ्रेड पार्क में इन्होंने गोली मार ली थी खुद को। यहाँ पर ये जो है इसके हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य थे। कौन, चंद्रशेखर आजाद। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। यहाँ पर क्वेश्चन दो बन सकते हैं कि इस नारे को जो था तो लोकप्रिय किसने बनाया था और इस नारे को दिया किसने था। तो ये इंकलाब जिंदाबाद का जो नारा था दिया था इसे हजरत मोहानी ने। हम अधिकतर यही पढ़ते हैं किताबों में, हम इससे अधिकतर रिलेटेड क्या है, जो भगत सिंह को ही इससे रिलेटेड पाते हैं। ये माइंड में चीज़ें ज़्यादा रहती हैं कि ये भगत सिंह ने दिया था, लेकिन इसे दिया था इंकलाब जिंदाबाद का नारा था तो इसे हजरत मोहानी ने दिया था। और भगत सिंह ने जो है इसका प्रचार प्रसार करके इसे लोकप्रिय, अत्यधिक लोकप्रिय बनाया था भगत सिंह ने। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, करो या मरो। करो या मरो, करो या मरो का नारा जो है किसके द्वारा कब दिया गया था। तो ये करो या मरो का नारा दिया गया था किसके, महात्मा गांधी के द्वारा। ये करो या मरो दिया गया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। डेट थी 9 अगस्त 1942 की। 9 अगस्त 1942 भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी ने। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने जो है 2016 और 2018 के वीडियो का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके मॉडर्न हिस्ट्री के सभी जो है क्वेश्चंस को विद फैक्ट देखा। तो फ्रेंड्स यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो भी क्वेश्चन बचे हैं उनको भी देख लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।